हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो है सीरियल के मेकर्स पूरी तरीके से तैयार हैं आप लोगों को जलील करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब देखिए, वैसे नॉर्मली तो जब कोई टीवी सीरियल बात करता है ना हैप्पी एंडिंग की, तो सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो मोमेंट शुरू हो चुके हैं टीवी के, जो कि यहां पर सिर्फ पॉजिटिव वाइब देने वाले हैं। लेकिन यहां पर पॉजिटिव वाइब तो होने वाली है, लेकिन यहां पर थोड़े स्ट्रगल के बाद यहां पर खुशी का माहौल होगा, लेकिन उससे पहले एक डर की अंधेरी रात निकालनी पड़ेगी। और ठीक वैसा ही सभी और रजत की लाइफ में फिलहाल चल रहा है। अब देखो, यहां पर आशिका घर में आई है और तब से उसने चाल और साजिश शुरू कर दी है। यहां पर ये हर एक टीवी सीरियल का नॉर्मल सीन है। हर कहीं पर आप टीवी चला कर देखो, कोई सा भी चैनल लगाओ, यहां पर ये ट्रायंगल की स्टोरी और एक जनी की चाल और साजिशें करना बड़ा ही कॉमन है। यहां पर मुझे तो पाखी सही और विराट याद आ गया। यहां पर विराट भी वही फर्ज के कारण अटका हुआ है। पहले सम्राट के कारण विराट कुछ नहीं बोलता था, यहां पर जो बच्चा है कियान, उसके कारण से जो है रजत नहीं बोल पा रहा है। सिचुएशन ठीक वही है, लेकिन यहां पर अब आने वाले एपिसोड में आशिका ने जो है आर या पार की लड़ाई करने का फैसला ले लिया है। अब उससे पहले क्या है, आशिका ने जो है एक छोटी सी चाल चली है। यहां पर कियान को जो है वो जानबूझकर लापता किया है, उसे वीडियो गेम देकर बिठा दिया है कि तू बेटा खेलता रहे यहां पर, और जब तक मैं ना बोलूं ना बाहर मत निकलना, सिर्फ गेम्स खेल। लेकिन यहां पर कियान के पास लोग पहुंच जाने वाले हैं और उसके साथ ही खतरा भी पहुंच जाने वाला है। और ये सिचुएशन नॉर्मली यहां पर हैंडल हो जाने वाली है कुछ मुसीबतों के बाद। लेकिन यहां पर सभी के ऊपर कोई सवाल खड़े करे, ऐसी सिचुएशन यहां पर क्रिएट नहीं होने वाली। इसके बाद जो है यहां पर आशिका अपना फाइनल वार करने वाली है। वार से मुझे याद आया कि यहां पर आज ही के वार में जो है एक ऐसी अपडेट निकलकर फिर से शुरू हो गई है आने, जो कि यहां पर मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन फिर मैंने कहा था कि गलत अपडेट साबित हो रही है। वो है धीरज धूपर को लेकर। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि उसके बाद चलेंगे न्यू जनरेशन की ओर। अब देखो, यहां पर जो है पूरी तरीके से आशिका डिसाइड करने वाली है कि जिस कारण से रजत का और सभी का रिश्ता है, उस रिश्ते की जड़ को ही मैं अगर काट दूंगी तो यहां पर पूरी तरीके से जो है उनका रिश्ता भी टूट जाएगा। अब ऐसे में यहां पर वो जानती है कि इस रिश्ते की जड़ का नाम है सही, और यहां पर अगर सही को कुछ भी होता है, हल्की सी चोट भी आती है, तो वो कहलाई जाएगी सभी की लापरवाही। अब यहीं पर ऐसा होने वाला है, रजत सभी ये सब जाने वाले हैं घूमने फिरने के लिए, और यहां पर जो है कुछ हमें ऐसा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। आप लोगों के सवाल इस चीज को लेकर आ रहे थे कि क्या सभी यहां पर मां बनने वाली है। तो यार देखो, मैं तो इस बारे में मतलब कुछ चाह कर भी बोल ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर सीरियल के मेकर्स ये दिखाते हैं ना सीन, तो वाकई में सीरियल के मेकर्स ने बेवकूफाना हरकत कर दी है। क्योंकि आज तक तो हमारा जो रजत था और जो सवी थी, और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उनके बीच में ऐसा कुछ दिखाया नहीं किया, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े ही चल रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पर ये सीन अगर वो लोग दिखाते हैं तो पूरी तरीके से लॉजिकल होगा ही नहीं। हम लोग बढ़ते हैं कि इस आउटडोर शूट जो सीरियल के मेकर्स ने किया है ना, बाहर जो घूमने गए हैं, यहां पर जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है ये है कि हमारी सभी जो है, माफ कीजिएगा सही जो है छोटी बच्ची, वो होने वाली है यहां पर झूले के ऊपर। और यहां पर झूले के अंदर जो है, यहां पर आशिका के कहने पर या फिर आशिका खुद जो है कुछ ऐसी करामात करते हुए नजर आने वाली है कि छोटी सी बच्ची सभी की जान पर सवाल आ जाएगा, और झूला जो है वो टॉप पर जाकर जो है रुक जाने वाला है। और पूरी तरीके से जो आशिका है वो चाहती है कि यहां पर लापरवाही का ब्लेम जो है वो यहां पर सभी के ऊपर जाए, और घर वाले और रजत दोनों मिलकर जो है वो सभी के अगेंस्ट हो जाए, तो यहां पर उसकी एंट्री यहां घर में पॉसिबल है। लेकिन यहां पर इन सारी चीजों के बाद जो है आशिका की बाजी पलटते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यहां पर आशिका का फुल एंड फाइनल आखिरी चेहरा सभी के सामने आते हुए नजर आएगा। और हो सकता है यहां पर कियान खुद जाकर जो है सभी घर वालों को सारा सच बताए कि किस तरीके से आशिका उसे अब तक नाटक करने के लिए बोल रही थी, आशिका ने अब तक कितनी सारी चाल और साजिशें की है, और यहां पर खुद ब खुद सारा सच निकलकर सामने आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस मेले वाले सीन के अंदर, इस घूमने वाले सीन के अंदर जो है
हमारी सही के ऊपर काफी खतरे आने वाले हैं, छोटी सी सही के ऊपर काफी खतरे आने वाले हैं। और यहाँ पर सुपर मॉम सवी और सुपर डैड रजत जो है वो एक बार फिर से अपना स्वैग दिखाते हुए नजर आने वाले हैं और एकदम ढाल बन जाने वाले हैं सही की। और यहाँ पर आशिका को समझ में आ जाएगा कि ये रिश्ता केवल नाम का रिश्ता नहीं है, वाकई में यहाँ पर जो है चीजें अब बदल चुकी है, रजत भी बदल चुका है। और यहाँ पर सही भी जो है वो वाकई में एक सुपर मॉम है, जो कि यहाँ पर केवल पैसों के लिए यहाँ पर जुड़ी नहीं है रजत के साथ। वो वाकई में जो है वो सही का ख्याल रखना चाहती है, वो सही को पसंद करती है और इसीलिए वो यहाँ पर रजत के साथ आज तक रहती है। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चैप्टर एंड होते हुए नजर आने वाला है आशिका का। कियान के सामने सच आ जाएगा तो सीधा सीधा कियान आ गया ठक्कर फैमिली में और पूरी तरीके से यहाँ पर कहानी हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब धीरज धूपर के बारे में कि धीरज धूपर वाकई में नजर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो देखो यार, कुछ दिनों पहले अपडेट आ रही थी कि स्टार प्लस ने जो एक बड़े एक्टर की रिक्वायरमेंट की थी कि यहाँ पर 8 बजे का स्लॉट आप लोगों को मिल रखा है, तो यहाँ पर आप लोग तो जो है पता नहीं किसी को भी उठाकर ला रहे हो, अच्छा एक्टर देना होगा अगर टीआरपी चाहिए तो। क्योंकि देखो आजकल प्रोडक्शन के साथ साथ चैनल की अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है किसी भी शो के अंदर, खासकर ऐसे प्राइम टाइम पर जो शो आते हैं उनमें। तो ऐसे में यहाँ पर जो है पूरी तरीके से धीरज धूपर का नाम सामने आया था, लेकिन उसके बाद धीरज धूपर जो है वो बालाजी टेलीफिल्म्स के सेट पर ऑफिस में माफ कीजिएगा नजर आए थे। तो यहाँ पर अपडेट्स गलत साबित हो गई थी कि यहाँ पर वो बालाजी के किसी वेब सीरीज और किसी प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ना कि गुम के किसी प्रोजेक्ट के साथ। ऐसे में यहाँ पर अब फिर से अपडेट्स ताजा होने लगी है कि सीरियल के मेकर्स फिर से उन्हें अप्रोच कर रहे हैं और हो सकता है कि धीरज हमें फिर से सीरियल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए नजर आ जाए। हो सकता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी प्यार में देखो टीआरपी का तो बेहतरीन शो है ही है और इंडियन टेलीविजन का वन ऑफ द फेवरेट और पॉपुलर शो बन चुका है, फेमस शो बन चुका है। तो कोई भी एक्टर एज ए लीड इस सीरियल को ज्वाइन करने से पहले जो है वो सोचेगा नहीं, बेझिझक होकर वो सीरियल को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि शो के शुरू होते ही टॉप 5 की टीआरपी तो सामने नजर आ रही है। बाकी फिर स्टोरी लाइन और यहाँ पर कैरेक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि उनमें कितना दम कम है और वो किस तरीके का परफॉर्म करते हैं। तो टीआरपी यहाँ पर चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले नंबर पर भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ तो नंबर 1 की टीआरपी पर पहले अनुपमा की बादशाह थी, लेकिन अब उड़ने की आशा ऐसा उड़ा है कि कोई नजर ही नहीं आ रहा आसपास। तो आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है, धीरज धूपर को ज्वाइन करना चाहिए या फिर सनम जौहरी ओके कहानी के लिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और अपकमिंग एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड है ये भी बताएं। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।